बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलवी मसूद सैयद। आज इमरान खान साहब ने एक बार फिर जो है लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी के लॉन्ग मार्च का इरादा किया है और आवाम को, वर्कर्स को तैयार रहने का कहा है। तो ऐसी सूरत हाल में वर्कर्स ख़ास तौर पर जो एक तजर्बा 25 मई के लॉन्ग मार्च का कर चुके हैं, उन्हें उन सारी गलतियों का, और वो सिर्फ गलतियाँ ही नहीं बल्कि जो ऐसे इक़दाम जो उनके लिए उस वक्त गैर मुतवक्को हो गए थे, उन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखना। और हुकूमत वही है और दरपर्दा ताकतें वही हैं और रियासती जबर वही है। इस सारी सूरत हाल को शिकस्त देना और फिर हकीकी आज़ादी के नारे के साथ, जो कि एक इनकलाब की सूरत हाल है। तो देख लेना, मैं इनकलाब की सूरत हाल से तशबीह इसलिए भी दे रहा हूँ कि एक तरफ जो है आपने अमेरिका को नो कह दिया, अमेरिका का फिर जो है उनकी पॉलिसियों को नो कह दिया, फिर आप IMF के चुंगल से निकलने के लिए जो है मुतबादल रास्ते तलाश कर रहे थे, जबकि वो तो जो है मज़ीद वो कैद करना चाहते थे। वो जो मिस्र के कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तो वो तो देख रहे थे कि हम इनको कर्ज़े इसलिए दे रहे हैं कि ताकि ये और हमारे जो है जाल में फंसते जाए। तो उस दौरान मुतबादल रास्ते तलाश करना और ऐसी सोच पे अमल दरामद करना और समझने से ना समझना, समझाना, तो उन्होंने फिर ये समझाया कि वो जो हुक्म दिया गया, जिनको भी दिया गया कि इनको हटाया जाए, तो जब वो हटाने के बाद, एक पूरा सेटअप आने के बाद, और फिर वही अज़ल के भूखे और वो फिर उन पे खौफ केसेस का और ये सारी जो उन्हें इकट्ठा कर रही थी, तो वो सारे लोग जरदारी साहब या ये जो है शहबाज शरीफ और ये सारे लोग, ये क्यों, किस वजह से जो है ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ अब जाएंगे या अपना इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश करेंगे या ऐसा आराम से होने देंगे जिसके नतीजे में उनको बहुत बड़ा एक जो है वो उन हालात से गुज़रना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं उन पे आया। तो उनके लिए तो वो जो पिछले 3.5 साल जो इमरान खान साहब के, वो ही बड़े उनके लिए जो है सबक सीखने के लिए काफ़ी थे। तो वो क्यों कर इतनी आसानी से। तो साफ ज़ाहिर है कि एक तरफ अवाम है और एक तरफ हर जो अदारा और जो है वो इमरान खान के साथ उस तरह नहीं है, और पूरी पार्टीज़ का इत्तेहाद। तो आप देख लें कि हर, जैसे मैं कि अपने वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि हर चीज़ अय्याह होती जाएगी और मज़ीद होती जाएगी, यहाँ तक कि जहाँ कुछ फेस सेविंग या कुछ चीज़ें बचाने के लिए कुछ साख्त को वो ऐसी चीज़ें करनी थी, वहाँ भी अब आप देख लें कि इमरान खान ने ख़त दिखाया तो ख़त साबित हो गया। इमरान खान ने जो है कोशिश की ख़ुद मुकाबला करने की और कासिम सूरी ने रूलिंग दी, तो उसके साथ ही इमरान खान सदर और वो सारों का जो है इख्तियारात मुअत्तल हो गए और रात को 12 बजे जो है अदालतें खुल गई और वो भी वाज़ेह हो गया। उसके बाद जो है आप देख लें कि ऐसे मामलात में छोटे मोटे तावन, थोड़ा बहुत जो है फेस सेविंग इस हवाले से सिर्फ होती रही। बाकी जो है इलेक्शन कमीशन तो बहुत ज़्यादा ही खुल के सामने आ गया। उन्होंने वो 5 लोगों को जो PTI का हक़ था और वो उनका भी फ़ैसला इल्तवा में डाल दिया कि जब तक ये ज़मीनी इलेक्शन नहीं हो जाते फिर इन 5 लोगों का भी
फैसला नहीं हुआ। ये तो यानी जो इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है या इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबदार है और वो अजीब रवैया तैयार करे, तो वो फिर हालात ही ऐसे बन गए कि वो बचाना था हमज़ा की हुकूमत को, और उस हुकूमत के ज़रिए पंजाब में कंट्रोल के ज़रिए ही जो है एक इनकलाबी कोशिश या आज़ादी को रोकना है ना, तो आगे मरकज़ में उसकी जो है पावर जो है उसके बगैर चल नहीं सकता। तो उस वजह से इलेक्शन कमीशन को जो है सामने आना पड़ा, और वरना वो जो है पीटीआई के दूसरे केस पे ही तवज्जो रखते। तो ये फिर एक नए हालात थे, तो इसमें उन्हें बिल्कुल सामने आना पड़ा। अब जो है साख तो तबाह हो गई। इसी तरह जो है इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि अगर आपका काम दफ़ा है तो आपने दफ़ाई तौर पे मुदाखलत के तो फ़ौरन दफ़ा का लफ्ज़ आ जाता है ना, तो दफ़ाई इक़दाम नहीं किए। इसी तरह बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं कि जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मतलब मुल्क तो मुश्किल सूरत हाल में, ये तो आप पूछ लें तो वो कहेंगे मुश्किल सूरत हाल में था है। तो मुश्किल सूरत हाल में अगर कोशिश की जा रही थी और उसमें चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो आप गेयर जो है न्यूट्रल कर दें, तो साफ ज़ाहिर है कि क्या नतीजा निकलेगा। गेयर लगाना पड़ता है, गेयर लगा के अगली दूसरा गेयर लगा के आप जो है ऊपर चढ़ेंगे। तो इसी तरीके से उसको उस दौरान न्यूट्रल कर लेना खुद मेरा ख्याल है कि न्यूट्रल नहीं रहता। फिर आगे जो इंकशाफात हुए वो और चीज़ें वाज़ेह होती गई। वो जो इमरान खान साहब का गिला था वो और ज़्यादा उसको तक़वीयत मिलती गई, और उसमें आप देखते हैं कि जो है अब कल जो शौकत तरीन साहब ने जो बताया कि उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा जी कि यूनाइटेड फेस के तौर पे आप भी शामिल हो जाएं, तो वो तो सेनेटर है पीटीआई के, और वो जो है बाकायदा जो है उनके जो है मशीर ख़जाना भी, वज़ीर ख़जाना, ये सारे वो संभाल रहे थे। उनको फिर मुतहद करना, पहले बहुत ज़्यादा मुतहद है MQM, बाप और ये सारी पार्टियाँ और बाकी तो हैं ही, तो ये सारी मुतहद हुई हैं। और फिर आप देखते हैं कि रेंजर भी लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए खड़ी थी और फौज भी बुला ली गई थी, इमारतों में थी बेशक। तो और इसके अलावा जो है पैगाम ये सारी खबरें चल रही हैं। और हफीज़ शेख भी पहले इसी का हिस्सा रहे। तो जब सूरत हाल इकॉनमी की मज़ीद ख़राब नज़र आई और आवाम तड़प रही है, रो रही है, और इस सारी सूरत हाल में एक ऐसे लोग जिनकी खुद क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो खुद करप्शन के हवाले से मशहूर हैं, फिर उनका इत्तेहाद, फिर ये और फिर अमेरिका का ख़त, और ये सारी चीज़ें जो इमरान खान को वो कह रहे थे कि ये अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये कर रहे थे, लेकिन वो तो सारी ज़ाहिर होती जा रही है ना, होती गई हैं, हो गई हैं। और जो है सदर ने ख़त लिखा हुआ है, स्पीकर असम्बली ने भेजा हुआ था, और वो उसके भाई इसकी तहकीकात कराए मुदाखलत की जो है, तो वो उस सारी कार्रवाई जो वो मरासला है तो वो उसकी नहीं, वो उसको एक साइड पे रखा हुआ है। हाँ जी, ज़मानत करा लें, ज़मानत दे दें, अगर आप इस तरह के इक़दाम की तरफ जाएंगे कि वाकई आप एक अवामी मुतालबे के साथ हुकूमत को गिराने की तरफ आ जाएंगे, तो फिर तो आपने देख लिया कि उसका ज़रा भी जो है अगर अंदाज़ा था तो उससे पहले 25 मई को क्या हुआ। तो अवाम कैसे तैयार रहे, अवाम को एक लायामल, एक ब्रीफिंग, मुनज़्ज़म होना उनका, और ये सारी चीज़ें मद्देनज़र है। आपने कहा है कि हकीकी आज़ादी की जंग है, तो हकीकी आज़ादी की जंग में जो है आपको सामने नज़र आ गया है सारा कुछ। तो इस सारी सूरत हाल में किस तरह ये लॉन्ग मार्च प्लान किया जाएगा, और किस तरह जो है जहाँ तक यानी कि सुप्रीम कोर्ट से
جو ہے اجازت لینے والی بات ہے، تو وہ تو ایک دائرۂ کار میں ہوگی، اور وہ اس دائرۂ کار میں جو ہے آپ ایک عوامی مطالبہ جیسے رکھنا چاہتے ہیں، اس کو اس رنگ میں لیا جائے گا کہ یہ سپریم کورٹ اور عمران خان کا مطالبہ ہے۔ عوامی مطالبہ تو عوامی مطالبہ ہوتا ہے نا، تو وہ عوامی طریقے سے ہوتا ہے، جبکہ ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ آپ سمجھتے کہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی، اور جو ہے تصویریں اور ویڈیوز اور ہزاروں بھری پڑی ہیں، کس طرح ایک ریاستی تشدد اور پھر اس کے پیچھے ایک سوچ نظر آتی ہے۔ تو یہ ساری سوچ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے بالکل صحیح، میرا بھی یہی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے آج سے 10 سال پہلے یا 14 سال پہلے یہ لکھا اور لکھتا رہا کہ یہ جو ہے ملک ایک جو ہے حقیقی آزادی کے بغیر، تحریک آزادی دوم میں نے کالم لکھا تھا، اس میں پھر کچھ عرصے بعد ابرار الحق صاحب نے بھی اس کا ایک پلان بنایا تھا، اور بعد میں جو ہے ابھی بھی وہ ذکر کرتے تھے ابرار الحق تحریک آزادی دوم۔ تو تحریک آزادی دوم کی جو ہے ضرورت ہے پاکستان۔ اسی طرح انقلاب، میرا تو حوالہ ہی انقلاب ہے، میں کہتا ہوں کہ ملک میں ایک انقلاب کے بغیر جو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کی صورتحال اب 25 مئی کو بھی آپ نے دیکھ لی کہ جب وہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی تھی اور لوگوں کو حق تھا احتجاج کا، تو کس طرح اپنے فیصلوں کو، جابرانہ فیصلوں کو منوانے کی کوشش ہوئی۔ تو بہرحال اس 25 مئی سے جو سیکھا ہے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی جدوجہد ہے، لیکن یہ صرف آغاز ہے، یہ سیکھنے کا دن۔ تو اس سے آگے تحریک، اب یہ جو ہے یہ نہ لمٹ نہ رکھیں کہ کب ہے کیا ہے، لیکن ایک چیز کو فائنل ہونا چاہیے کہ وہ تحریک آزادی ہی ہوگی، پھر اس کی صورت کبھی بدلے گی نہیں۔ والسلام، پاکستان پائندہ۔